नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर चल रहा है, जिसमें का हम वीडियो नंबर जो है पार्ट 28 लेकर के आए हुए, जिसका क्वेश्चन इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का। आज हम 5 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से, क्षैतिज तल पर, तल मतलब जमीन पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण, मान के चलो ये आपका एक मीनार हो गया, आई तल पर जमीन पर खड़ी है ना। तो क्या है कि यहां से क्या कह रहा है, मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। यहां से यहां जाता है तो ये 45 डिग्री का कोण बन जाता है, समझे ना। यदि मीनार की दूरी, यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहां से यहां तक की दूरी जो है 20 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, इसको हम क्या लिखें, ये भी कौन सा नाम दे दे बोलिए, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, नाम दे दिया, ए बी सी नाम दे दिया। तो अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ए बी सी नाम दे दिया, जो भी कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार से मीनार क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से, जमीन पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण, मीनार है, मीनार का यहां से देख रहा है, यहाँ का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। यदि बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी और यहाँ पर जो है जहाँ कोण बन रहा है सी, बिंदु की दूरी 45 कितना है, 20 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इस मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। क्षैतिज तल का मतलब समझ में आ गया, उसके बाद बिंदु के बारे में, मीनार के बारे में सब समझ में आ गया। मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब ये फिगर बन गया तो क्वेश्चन भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे, दिया है क्या, BC = 20 मीटर। ठीक है, और AB नहीं दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल C = 45 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री इसका कितना, P/D होता है। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। 1 लिख दिया, उसके बाद P/D की जगह पर 20 लिख दिया, क्योंकि 20 है, बटा 1 30 से गुना करेंगे तो P का वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 20 मीटर। मीनार कितना ऊंचाई आ गया, 20 मीटर। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन समझना होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है भाई, मान लो देखो एक दीवार है, ए और बी एक दीवार है। ठीक है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है और बी जमीन पर है, बी जमीन पर। ठीक है, बी जमीन पर है, ये जमीन है, ये जमीन है मान लो, है ना, जमीन पर बी है। एक सीधी एसी का सिरा, एक सीधी दीवार पर एक सीढ़ी लगा हुआ है। ठीक है, दीवार पर एक सीढ़ी लगा है जिसका सी बिंदु जमीन पर है, समझे कि नहीं। अब इसमें कह रहा है कि कोण ACB 45 डिग्री, ACB ये 45 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री ये है, 45 डिग्री है, और BC 5 मीटर है। BC कितना है, 5 मीटर है। तो CD की लंबाई ज्ञात करना है, इसका लंबाई ज्ञात करना है। सेम कंडीशन, नो प्रॉब्लम, सेम कंडीशन है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है,
इसमें कह रहा है सीधी की लंबाई ज्ञात करना है, तो सीधी है ना, है सीधी है, तो सीधी की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या होता है, cos थीटा का वैल्यू लेंगे। इसका निकालना होता है तो tan थीटा का वैल्यू लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लंब है, ये आधार है। कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालने के लिए cos थीटा का मान लेंगे या फिर sec थीटा का मान लेंगे, वैल्यू लेंगे। इसलिए कि cos थीटा में होता है b/h होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर cos लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे BC = 5 मीटर, है ना। AC = नहीं दिया, AC निकालना ही है हमको, तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे cos 45 डिग्री = AC बटा BC, AC बटा BC नहीं, AC बटा BC नहीं, BC बटा AC लिखेंगे, ठीक है ना, BC बटा AC लिखेंगे। तो 45 का वैल्यू, cos 45 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/√2, तो BC 5 बटा AC का मान नहीं है, जैसे 30 गुना होगा, तो इसमें करेंगे तो AC होगा और इसमें करेंगे तो कितना होगा, 5√2 होगा। तो ये इसका वैल्यू आ गया 5√2, यही आपका आंसर है। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सवाल भी आपका हाथ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब तीसरा कह रहा है 3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया। देखिए ये बांस का वृक्ष हो गया, ठीक है, जिसका लंबाई है √3 मीटर, √3 मीटर, 3 मीटर ये बांस के जो है लंबाई है ना। और ये छाया की लंबाई, अभी यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है तो छाया हो रहा है तो छाया की लंबाई 3 मीटर है, ठीक है। अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, ठीक है, ABC, शिखर का उन्नयन कोण यहां से देख रहा है तो यहाँ इसका उन्नयन कोण क्या होगा, यही बात है, ठीक है। तो क्या है कि जब हम फिगर बना लिए तो आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए इधर लिखेंगे कि दिया है AB = √3 मीटर, BC = 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर tan C = कितना होता है, P बटा B, तो tan C = P का वैल्यू √3 बटा 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan C = √3 बटा √3 गुना √3 ले लेंगे, क्योंकि 3 3 के 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसे कट गया ना। तो tan C = 1 बटा √3। तो tan थीटा में, tan C में देखो 1 बटा √3 किसके बराबर होता है, 1 बटा √3 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे tan C = tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के बराबर 1 बटा √3 होता है। तो tan कट गया तो बचा कितना, C, तो C बराबर कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। चलिए इसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एक टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1 बटा √3 गुनी है, तब प्रकाश का स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। क्या कह रहा है, एक टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के 1 बटा √3 गुनी है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें, ठीक है। तो फिगर बना लीजिए, फिगर बन गया, ABC मैंने लिख दिया। कह रहा है कि 4 नंबर का टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसके छाया की लंबाई का उतना गुनी है,
तो इसका लंबाई मान लेंगे x, मानेंगे ना x, 1/x मान लेंगे, नहीं x/1 मानेंगे, 1/x नहीं। और कह रहा है कितना गुना है इसका छाया, 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे x गुना 1/√3, इसके ये इतना गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB = x तथा मीटर में है मीटर, और BC = x/√3 मीटर। इसमें गुना करेंगे तो इतना ही होगा ना, बोलिए होगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan c क्या होता है P/D, तो P का वैल्यू इतना, D का वैल्यू इतना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, tan c बराबर आपको बताइए क्या लिखेंगे, बोलिए, बोलिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप बताइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, P का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू कितना है। यहाँ पर P का वैल्यू है x, अब D का वैल्यू है x/√3, ठीक है। तो यहाँ पर x/1/x/√3, यानी कि x/1 गुना √3/x, हुआ नहीं जी। तब क्या करना है, तब क्या करना है, बोलिए इसके बाद, क्या करेंगे, इसको काट देंगे ना, कितना होगा √3, ठीक है, √3। अब tan c में √3 किसके बराबर होता है, तो 60 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री के बराबर होता है, समझे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है यह है कि tan c का वैल्यू कह रहा है, तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे tan c √3, tan c tan 60 डिग्री, tan कट गया, c का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 2.5 मीटर लंबा, 2.5 मीटर लंबा प्रेक्षण 26 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी पर है। प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2.5 मीटर क्या है, 2.5 मीटर क्या है, 2.5 मीटर लंबा प्रेक्षक 26 मीटर दीवार पर से 24 मीटर दूरी पर है, ठीक, 24 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए, पहले फिगर बना लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, यहाँ से बनाते हैं। ये दीवार पर खड़ा है बेचारा, ठीक है, दीवार पर खड़े हैं। टोटल जो है इसकी लंबाई कितना है, 26 मीटर, ठीक है, कितना है 26 मीटर। और इसमें जो है ये कितना है, 1.2 मीटर ये है, समझे। और ये कितना है 24 मीटर। अब यहाँ से देख रहा है तो यहाँ का कोण कितना है, आप लिखेंगे ABCDE, ठीक है, मैंने नाम रख दिया। यहाँ पर कोण क्या बनेगा, ये तो सवाल कर रहा है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे ए इक्वल टू कितना ए बी घटाओ बी ई ए बी इक्वल टू 625.676 घटाओ 1.75। तो AC का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी AE का वैल्यू कितना आ गया, AE का वैल्यू कितना आ गया, घटाएंगे तो कितना आएगा 1, इसमें से घटाएंगे तो 0.24, यही ना होगा, यानी कि 24 है ना, यहाँ पर 5 में है, 5 है तो 0 नहीं होगा, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया 24, तो इसका भी मान 24 आ गया, 24 है ना, 24 यहाँ पर 24 हो गया, ठीक है। घटाने पर इसमें से इसको घटाने पर 24 ही होगा। अब जब इसका वैल्यू आ गया 24 मीटर, तो हम लेंगे क्या tan d, यहाँ पर लेंगे tan d, क्योंकि d है तो क्या है कि इसमें से घटाए कितना हुआ, तो tan d, यहाँ पर d है तो d कोण का वैल्यू निकालना है, तो p/d होता है, तो p का वैल्यू कितना है, कितना p का वैल्यू 24, tan d इक्वल टू 24 बटा इसका वैल्यू कितना है 24 से है 24, इसका वैल्यू तो कितना हुआ 1, tan d इक्वल टू 1, तो tan d इक्वल टू tan 45 डिग्री, एक का वैल्यू कितना होता है tan में 45 होता है, कितना होता है 45 ही होता है। तो हम क्या करेंगे कि tan tan कटेगा तो c का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो क्या है, प्रेक्षक की आंख दीवार की चोटी उन्नयन कोण, माने यहाँ से देख रहा है प्रेक्षक, तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन कहीं मिले तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और आगे कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।